प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से अधिकतर व्यवसाय जूझ रहे हैं। ऐसे में अंबाला छावनी में स्थित साइंस इंडस्ट्री से जुड़े लोग इससे कितने प्रभावित हैं और किस कदर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका जायजा हमारी टीम ने लिया। आपको बता दें कि अंबाला छावनी में स्थित साइंस की इंडस्ट्री का सामान समूचे भारत में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन की वजह से साइंस इंडस्ट्री के हालात बदतर होते जा रहे हैं। साइंस ऑपरेट मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर के प्रधान उमेश गुप्ता ने बताया कि मौजूदा हालात में हमारे हालात बहुत दयनीय है और हमने आपात स्थिति को समझते हुए सरकार की हर मुमकिन मदद की, लेकिन हमें किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई। मौजूदा हालातों में साइंस इंडस्ट्री अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है और बहुत से हमारे कामगार काम छोड़ चुके हैं। हमारी साइंटिफिक लाइन है, सारे इंडिया में स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट सब बंद हैं। काम तो हमारा एक तरह से 0/0 ही है, तो इसमें सर्वाइवल वाली बात तो ख़त्म है। कि हम सरकार से ये चाहते थे कि हमें कुछ ना कुछ रियायतें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम हर प्लेटफॉर्म पे सरकार के साथ हैं, चाहे वो डोनेशन लेवल हो या किसी भी लेवल। ठीक है जी। उसके अलावा मटेरियल जो है वो हमें प्रोवाइड हो। जैसे हमारे जो भी मटेरियल्स वगैरह हैं उसके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, जिसका ब्लेम हमारे ऊपर आ रहा है कि हम जो है रेट बढ़ा के मटेरियल बेच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो बस यही चीज़ें होती हैं जिससे हमारी इमेज तो कम से कम ठीक रहे ना। जब हम को गलत काम नहीं कर रहे हैं तो हमें ऐसा क्यों समझाएगा। वहीं लैबोरेटरी ग्लासवेयर इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों ने बताया कि सरकार के द्वारा इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली ऑक्सीजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और हालातों को देखते हुए ये जरूरी भी था, लेकिन अब जो हालात बेहतर होते जा रहे हैं तो हमें भले ही कम मात्रा में लेकिन ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की इजाजत दे देनी चाहिए। सर, मुझे भी तो ये चाहता है कि जब तक अब ये थोड़ी सी भी गिरावट आएगी इस केसेस के अंदर और गवर्नमेंट के पास या मेडिकल जो से ऑक्सीजन के प्लांट उनके पास ऑक्सीजन सरप्लस होगी वो अपनी हॉस्पिटल्स को दे के, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन बच जाए, जो यूज़ नहीं आनी, उसको हम चाहते हैं कि थोड़ी धीरे धीरे करके इंडस्ट्री को प्रोवाइड कराई जाए। हमारी इंडस्ट्री लेबोरेटरी ग्लासवेयर से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि सारी पैथोलॉजी की लैब के अंदर जितना ग्लासवेयर यूज़ होता है वो इसी के माध्यम से यूज़ होता है और इसी से ही टेस्टिंग होती है। सारी जितने भी आपके ह्यूमन्स बॉडी के टेस्ट होते हैं वो सारे इन्हीं से ही जुड़े होते हैं और फार्मा इंडस्ट्री से भी हमारी लाइन जुड़ी हुई है। वहाँ पे भी रिसर्च में भी हमारा लेबोरेटरी ग्लासवेयर सारा यूज़ होता है। तो हम बस सरकार से ये एक अपील कर सकते हैं कि भाई अगर केस कम हो जाएं और ह्यूमन के मेडिकल ऑक्सीजन देने के बाद अगर कुछ ऑक्सीजन बच रही हो तो वो हमारी इंडस्ट्री लेबोरेटरी ग्लासवेयर इंडस्ट्री इस टाइम बिल्कुल ज़ीरो हुई पड़ी है। हमारा लेबोरेटरी का माल स्कूल कॉलेज में से सबने भी बताया वहाँ पे भी लगता है, बट उससे अलावा हमारा माल फार्मा इंडस्ट्रीज़ में भी लगता है और जहाँ पे इस टाइम सारी टेस्टिंग वगैरह इसको कोरोना की वैक्सीन को लेकर बन रही हैं उन इंडस्ट्रीज़ में भी हमारा मटेरियल जाता है, बट वहाँ पे भी हम सप्लाई नहीं कर पा रहे। वो लोग भी अब दूसरी जगह से लेना शुरू कर रहे हैं। उस वजह से हो सकता है इन फ्यूचर वो हमसे भी माल ना ले, वहीं से ले जहाँ से उनको अब अवेलेबल मिल रहा है। ये भी हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जितना हमारे पास माल स्टॉक में वो मोस्टली ख़त्म होने वाला है। नवा माल बन नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कहीं से नहीं आ रही। जब तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आएगी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते और जो हमारा छोटा मैन्युफैक्चरर है जो हमें घर पे माल बना के ला के दे रहा है वो इस टाइम बिल्कुल सड़क पे आ चुका है। उसको कोई भी चांस नहीं है कि वो अपना सर्वाइव कर सके। वो दूसरी लाइन में जा रहा है। अगर वो दूसरी लाइन में चला गया, नौकरी करने लग गया, तो हमें माल बनवाना ही बहुत मुश्किल। वहीं साइंस इंस्ट्रूमेंट के प्रमुख विक्रेता अशोक गुप्ता ने बताया कि बीते साल से लेकर अब तक साइंस इंडस्ट्री से जुड़े लोग आर्थिक मंदी से जूझते हुए अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा अधिकतर सामान स्कूल कॉलेजेस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब जो बंद है तो हम अपने कामगारों को तनख्वाह कहाँ से दें। इंडस्ट्री अभी तो बिल्कुल 0 है। कारण क्योंकि पिछले 1 साल से सवा साल से स्कूल कॉलेजेस बिल्कुल बंद हैं और जितना साइंटिफिक उद्योग में यहाँ प्रोडक्शन होता है वो किसी न किसी रूप में स्कूलों कॉलेजों में जाता है, चाहे वो फार्मा कॉलेज हो, चाहे बीएससी हो या पॉलीटेक्निक हो। जब इंडस्ट्री ही कॉलेजेस बंद होंगे तो किसी भी तरह का सामान कहीं जा ही नहीं पाएगा और वो कार्य बंद के बराबर हैं। अब लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा
इंस्टीट्यूशंस का काम खुला था तो थोड़ा सा काम हो गया था। अभी नेक्स्ट अब नए सीज़न में शुरू में ही कोरोना का प्रकोप बढ़ गया तो सब कुछ बंद है। अब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना महामारी जल्दी से। इसके साथ ही व्यापारियों का ये भी कहना था कि सरकार व्यापारियों से हर तरह के टैक्स वसूलती है और व्यापारियों ने भी आपदा को देखते हुए सरकार को हर तरह से मदद की है, लेकिन हमें बचाने के लिए सरकार आखिर कर क्या रही है। प्रथम तहलका के लिए अम्बाला से ब्यूरो रिपोर्ट।